एनडीए और बीजेपी के सांसद एमएलए के अंदर असंतोष है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या विधायक हो, एनडीए के सांसद हो या विधायक हो, उनके अंदर अब असंतोष पैदा हो गया है, जिसको लेकर के मोदी परेशान है। लेकिन एक चीज और निकल रही है, मोदी साहब दोनों की उल्टी गिनती शुरू है। अब एक चीज कही जा रही है कि मोदी के जन्मदिन से पहले नितिन गडकरी इस्तीफा दे देंगे। अब उम्र हो गई है, नहीं हुई है, वह बात की बात है। काम करना अब मुश्किल हो गया है मोदी सरकार में, और जो टोल हो रहे हैं या राजनेता, वह इनके लिए एक नई संकट पैदा कर रहा है। नितिन गडकरी एथनॉल पर, नरेंद्र मोदी 56 इंच का छोटा बंदर बन गए हैं। यह युवा पीढ़ी किसी को छोड़ नहीं रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, ऐसी दे रही है पूरे विश्व में छवि खत्म हो जा रही है और सच का आईना दिखा रही है यह युवा पीढ़ी। इसलिए इन लोगों को अब डर लगना शुरू हो गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बोझ बन गए हैं सांसद और विधायकों के अंदर। जो हुकूमत कर रहे थे, जो हुक्म जता रहे थे, काम कुछ नहीं था, सिर्फ एक असंवैधानिक सरकारें हर जगह बनती जा रही है वोट चोरी की। यह विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है और यह जनता भी आरोप लगा रही है। 10 करोड़ से अधिक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, जिसे जहां जुड़ने चाहिए थे वह नाम काट दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नामों को जिस तरह से कटा करके अपना हुकूमत करना चाहती है, यह गैर लोकतांत्रिक है, जिसको लेकर के युवा भी समझ गए। तो अब जब आपने एसआईआर के तहत विपक्ष के नाम भी कटवा दिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद आप ही के लोग आपका साथ छोड़ दिए, तो फिर आप कैसे चुनाव जीतेंगे? अब क्या करेंगे आप? तो ऐसे में एनडीए के सहयोगी भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा के लोग भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच पीएम दफ्तर की बैठक भी काम नहीं आ रही है। नीतीश नहीं मान रहे। नीतीश सिंगल लार्जेस्ट 94 विधायक अपना तैयार कर लिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। एआईएम असुद्दीन ओवैसी की, बहुजन समाज पार्टी की, आईपी गुप्ता, यह लोग आते हुए नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। नीतीश सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू दूसरी तरफ साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी जैसे लोग इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत जोर का झटका यह लगा, अमित शाह 362 सांसदों को इकट्ठा करने के लिए चक्कर मार रहे थे कि विशेष सत्र बुला करके जल्द से जल्द डिलिमिटेशन पास कर लिया जाए। तब तक टीएमसी के 20 सांसद और विधायक धोखा दे दिए, वह ममता बनर्जी के पास पहुंच गए और जो सांसद बचे हुए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सचिवालय और स्पीकर को भी नोटिस थमा दिया और स्पीकर ने भी उनको नोटिस थमा दिया कि आप जवाब दीजिए। अब वो फंस गए। जो वोट मिलने थे वह भी वोट नहीं मिलेंगे। अब जो ममता के पास चले जाएंगे वह खिलाफ में रहेंगे, जो नहीं जाएंगे उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो 4 सांसद गए तो बाकी की सदस्यता चली जाएगी, तो लोग अपना बचाने के लिए चले जाएंगे। यानी कि अमित शाह का प्लान फेल हो गया। ऐसे में सरकार बचाने की कोशिश करते हुए एक दूसरे पर एनडीए गठबंधन में भरोसा नहीं रह गया और मोदी शाह किसी भी तरह से सरकार बची रह जाए कि कुर्सी न जाए, नहीं तो अन्यथा बहुत संकट बहुत जल्दी आ जाएगा। एक बात बड़ी अहम चर्चा में निकल करके आ रही है गौतम अडानी की, कि गौतम अडानी की कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार के साथ मुलाकात हो रही है। यह मुलाकात क्यों है? एक टेंडर निकलने वाला है तो कांग्रेस सरकार तो गौतम अडानी को टेंडर देती ही नहीं है, साफ इंकार कर दे रही है। अब ऐसे में गौतम अडानी के मिलने, क्या गौतम अडानी मोदी को साथ छोड़ रहे हैं? डूबते हुए सूरज हो गए हैं मोदी, अलग थलग पड़ गए हैं। कुछ तो बड़ी बात है जो बेचैनियां बहुत तेजी से बढ़ रही है इस सरकार के अंदर। चंदा चोरी भी इस सरकार के पीछे है, युवा इस सरकार के पीछे पड़ गए हैं, जेन अल्फा पड़ गए, महिलाएं पड़ गए हैं।
अब यह सरकार एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बैठक, अब पीएमओ में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। और राहुल गांधी ने वाकई इस सरकार को पगला दिया है। कह रहे थे ना राहुल गांधी की, इनको सोने नहीं दूंगा, जगा के रखूंगा। तो वाकई मोदी और शाह को जगा करके रख रहे हैं जब तक इस्तीफे नहीं होंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह कि 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, नितिन गडकरी के बयान ने सबके दिमाग को चकरा दिया। क्या शिवराज सिंह चौहान, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भी कई लोग, यह सब जाने वाले हैं, निर्मला सीतारमण। तो आने वाला कौन है? अगर यह जाने वाले हैं तो सरकार चलाने वाला कौन है? या फिर भगदड़ बड़ी तेज मचने वाली है। कुछ तो पार्टी के अंदर ऐसा चल रहा है जो मोदी और शाह के होश उड़ाए हुआ है, बेचैन किए हुआ है। यानी कि सुगबुगाहट शुरू हो गई है और एक बड़ी दरार पार्टी में मच गई है, भगदड़। और नितिन गडकरी ने तो अभी सिर्फ संकेत दिए हैं, इस्तीफे कितने होंगे यह आप दर्शक सोचते रहिए और इंतजार कीजिए आने वाले वक्त में पूरी सरकार के नए इस्तीफे हो जाए। और यही प्रतीक हो रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार भी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और मिशन 130 पर काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। यानी कि कुछ बहुत बड़ा एनडीए गठबंधन और भाजपा में चल रहा है और आरएसएस भी सक्रिय बड़ी तेजी से हो रहा है। तो इंतजार कीजिए क्या होता है, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।